तो कंपनी में इतनी सारी महिला है, 4,400 बाई की कंपनी थोड़ी है ये सभी महिला की कंपनी। इस साल अपनी कंपनी की सोच है कि कम से कम 15,000 कुंटल अनाज इकट्ठा करना है, जब अपनी कंपनी आगे बढ़ेगी। ये सोच है। और किसी का भी सेठ का है कि व्यापारी का पैसा तो अपना समूह से ले और उनका कर्जा उनको हटाओ। थोड़े बच्चा ले सकता है तो क्या पड़ा भाव कर ले अब आवाज आई रही थी। दस 10,000 कुंटल मक्का और 26,000 सोयाबीन और बाकी फिर और 1-2 महीने के बाद लाल तुअर आएंगी। और जैसे मक्का की सीज़न में, सोयाबीन के सीज़न में तो थोड़े थोड़े किसी के पास उड़द रहेंगी, उसको भी थोड़ी खरीदने के लिए हमने सोच रखी है। मूंग है, उड़द है, चौल है, उसको तो हम इस साल ये कोशिश करना है कि ज़्यादातर माल हम हमारे किसान, हमारे गांव से ही हम माल इकट्ठा करें, क्योंकि पैसा जो है बाहर नहीं जाएगा, अंदर का पैसा मतलब इस क्षेत्र का पैसा यहीं रहेगा। तो उदयनगर में बहुत अच्छा हुई है। वहाँ पे लगभग 500 कुंटल की आसपास माल इकट्ठा हुई, लेकिन काकापुर में पता नहीं है, मैंने बोला भी है कि ये दाना भी इकट्ठा हुआ। कोई पास 10 क्विंटल निकले तो कोई पास 3 क्विंटल 4 क्विंटल अनाज कहाँ ले जाऊँ। अब बड़ा बड़ा है वो बड़ी बड़ी खेती वाला तो ले जाए मंडी। तो हम छोटा किसान के लिए ये राम रही कंपनी बनाई, क्योंकि हम दे भी सका 2 क्विंटल 3 क्विंटल बन हमका तितु बन वो तो दे सका। अपने जो घाट नीचे के क्षेत्र है ये बहुत गरीब क्षेत्र है। गरीब क्षेत्र के होने के लिए अपन ने समूह जोड़ा। काय के लिए समूह जोड़ा है कि अपन गरीब हैं, इसलिए समूह बनाया अपन ने। कंपनी बनाई तो ये कंपनी अपने काहे के लिए बनी, अपने किसान, छोटे भाई किसान के लिए, अपनी गरीबी हालत के लिए कंपनी बनी है। बनिया उनको ही देता था, हम माल उनसे लाता था, पैसा पहले ले लेता था, उधारी खेती करता था। उधारी खेती करता था, फसल निकलती थी, सेठ होना आता था, फसल निकली कि नहीं निकली, फसल ले का जो घर नहीं जाता था तो ट्रैक्टर आ जाती थी, भर के और ले जाते रहता था। उनको मुँह मांगे भाव तो हम उनका सामने बोल नहीं सकता था। 6 किलो है। अरे झोला की नंबर झोला वजनदार है, वो बासी थैली होती है। 95 किलो है। 95 किलो नहीं यार, 5 किलो कौन खाएगा फिर यार। मट्टी है यार ये। अरे चलो ठीक है, छोड़ो। अरे रेंदो पापा जी, रेंदो जान दो, रेंदो अब क्या हुआ? मट्टी का पैसा दे दो, थैली में है यार, वो तो थैली में है। अरे हाँ, तुम्हारी सब बात मानी हमने, पर तुम पर तो
छोटा था अपन पहले तो गरीब लोग ऐसे ही मर जावा, तो उसमें ज़्यादा मार दे तो अपना फ़ायदा तो कुछ भी नहीं रहता, पूरा सेठ को ही भरना भर देवा। खाद भी उसके पास से लाता था, एक पैसे का 2 पैसा लगा लेता था, फिर वो उसके पास गाड़ी खाली लेकर अपन वापस आओ, कोई पैसे भी नहीं मिलता था, पूरा सेठ के पास कट जाता था। आज राम रहीम कंपनी बनना से कितना फ़ायदा होगा, अपना माल मन माने देंगे अपन, जब देंगे जब ले लेगा और पैसे अपने हाथ में नकदी मिलेगा। तो अपन छोटे किसान कुछ भी देखेंगे तो पैसे तो देखेंगे, इतना 4 महीना खून पसीना बहाएंगा तो अपने हाथ में पैसे तो देखेंगे। सूखा तो है ना, अच्छा बजी भी रहा, 3-4 दिन तक घर में सुखाया हमने भी। हाँ मेहनत तो खेत में करे, मेहनत तो करिया हमने। नहीं अच्छा अच्छा भैया अच्छा। वो तो बहुत बढ़िया भैया, थोड़ा इनकी साफ सफाई कर लीजिए कहीं। तो देखो कितना जोरदार माल है ये देखो, ये माल अगर साफ हो जाएगा ये 3000 से ऊपर बिकेगा जी। ये ऐसो है थोड़ा ना कटली नादी है, टूटी फूटी भी है, गारो मिट्टी भी है, थोड़ी मेहनत और कर लीजिए तो 200 रुपया और बढ़ा ही देंगे ऊपर ना। क्या चीज का बेचेगा, नीरे साफ करेंगे, भाव अतरू चाहिए मको एक 10-5 रुपया बदले। अच्छा तो ठीक है, 20 कम 1400। हाँ तो जी कल काटो लगा गाने में। हाँ तो ये तुमको गाँव लाना पड़ेगा है ना, ये एक जगह लाना। तो ये किसानों की खुद की कंपनी है और ये हमारे क्षेत्र में पहले इस प्रकार की कंपनी है। 162 समूह की बाइऑन इसके मालिकाना हकदार है और अपन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइऑन और समूह इसमें भाग ले। तो पहले जो कंपनी बनी उसमें 1 लाख रुपए से उनने अपना बिजनेस शुरू किया। 10,000 करके, मतलब 10 ने जमा किया तो 10 1 समूह लाख रुपये। उन 10 समूह ने मिलकर ये तय किया कि आगे के लिए अगर किसी समूह को जुड़ना है तो वो 5,000 रुपये के अंश पूंजी के साथ मालिकाना हक ले सकते हैं। तो उससे उनको एक फ़ायदा क्या होता है, मान लो फायदे से बोनस आया 50 रुपये, पहली बार जीजी को मिलेगा 30 रुपये। क्यों? क्योंकि उनने 30 क्विंटल जमा किया था, तो आपने जितना दिया है उसके अनुसार आपको बोनस भी मिलेगा। पर यह उन्हीं सदस्यों के लिए है जो समूह जो उस समूह में जुड़े हैं जिनको मालिकाना हक है। ऐसा अभी वो जो ग्रेडिंग हुई ने काम 46,000 रुपया अभी तक खर्चो आई लगेगा, और अभी तो और लगेगा कम से कम 20,000 रुपया और खर्चो लगेगा, तो 70-75,000 रुपया को अपना का यहाँ ग्रेडिंग में खर्च आएगा। 3 कुंटल 4 कुंटल दे तो सब साफ करीन देना चाहिए, आसो गलत माल नहीं देना चाहिए, तो गलत अच्छो माल देगा तो अच्छा पैसा अच्छा होगा। तो अपना का कंपनी अपना का फायदो भी दे कंपनी सकेगा, अपना है ना, कंपनी फायदो होएगा तो कंपनी भाव भी मिलेगा फ्री, कंपनी को फायदो मतलब आप लोग सबको फायदो, सभी भाई ने फायदो।
कल से हम सोयाबीन देखने गए, भाव करने गए, फिर उनको बताए तो ये 200 रुपया का फ़ायदा मिला नहीं, इसलिए सब छानने लगे। नहीं छानते तो 200 रुपया का घाटा था 1 कुंटल पे। हम गेयर हाउस रखते हैं माल को, फिर वहाँ गेयर हाउस वाला हमको एक रसीद देता है, वही रसीद को हम बैंक ले जाते हैं, फिर वहाँ से हमको वही रसीद को बैंक मैनेजर को बताना पड़ता है कि हमको इतना लोन चाहिए, हमारा इतना माल रखा हुआ है। कुंटल कितना है वो 67.5%। आपके वेयर हाउस इंस्टीट्यूट का फेस वैल्यू है 5,40,000। इसका 70% आपको लोन मिलेगा 3,78,000। ठीक है, 30% इसमें मार्जिन मनी रहेगा। ठीक, यह आपका आज के प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से मूल्य है। वही पैसा हम महिलाएं को और जो भी गेयर हाउस का किराया भाड़ा लगता है वो देते हैं, गाड़ी वाले को देते हैं। इस तरह से हम उधार मतलब पैसे ले लेते हैं उससे। जो राम रहीम प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, वो में 5-7 लोग भैया लोग भी काम करा। सोहन भैया है, वो तो अकाउंटेंट है, वो मतलब हिसाब किताब रखते हैं। अनिमेश दादा जो वो कंपनी को कार्य करा और 3 लोकेशन का देकर बागली, उदयनगर और काटाफोड़। और दिनेश गंगाराम और बाबूलाल भैया है, वे गांव में किसान उनका बीच में काम करा। और जो सुरेश भैया है वो भाव ताव का पता करते हैं कि भाव कितना अभी चल रहा है, किस भाव से अब बेचना है। सर नमस्ते, सुरेश बोल रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा था, आज जो सोयाबीन का रेट आया है 42,500 रुपये ऊंचे में आया है सर, रुचि का। अच्छा। और खंडवा है 4225, अडानी और ये सब लोग, अडानी, कारगिल, प्रकाश, दिवाकर, ये सारे की रेंज अपना आ रहा है 4,025-30 तक का। तो सर रुचि में फिर एक गाड़ी लिखा दो अपनी। हाँ, तो इसमें क्या 20 टन लिखा दें? इसमें 15 टन की लिखा दो सर, 15 टन की। 15 टन में? हाँ, 42,500 का रेट है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, 4250 में। ठीक है सर, 15 टन की एक गाड़ी रुचि में लिखा दो आप। ओके सर, ओके, मैं लिखा के बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। कि 3,350 तक हमने खरीदा था और अभी रखी दिया 2-3 महीना के लिए यहाँ रखी दिया वेयर हाउस में। तब 4,170 तक को भाव हुई वो 800 रुपये ऊपर मिले रहा भैया। अभी 4 महीना के लिए रखी दिया था तो 800 रुपये को फायदा हुआ नहीं एक बोरा का पीछे। कृषि उपज मंडी इंदौर के अंदर में राम रहीम प्रगति प्रोड्यूसर की 2 गाड़ियाँ 294 बोरी लेकर आई थी और हमारी गाड़ी का सैंपल कराया। यहाँ पर एक गोपनीय व्यापार होता है जो कि पर्दे के अंदर होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे गोपनीय व्यापार में हम लोग देखते हैं कि रुमाल के अंदर जो भी चीज़ होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नज़र नहीं आती है, एक ही व्यक्ति को वो दिखाई दे, वो अपने आप में इशारों से बातें हो और वो एक भाव पक्का करते हैं। अगर उससे सौदा नहीं जमता तो हम यही भाव दूसरे आदमी के पास जाकर ये सौदा बांध सकते हैं। 4-5 व्यापारियों को अपना माल दिखाया, उसमें से बागड़ा ब्रदर्स ने अपना माल जो क्रय किया है सबसे ऊंचा भाव उन्होंने ही दिया था 4,050। तो ये 2 बार सैंपल होने के बाद में अपनी गाड़ी ये पास हुई और इसका एक रेट मिला है 4,050 रुपये। फसल संग्रहण क्रय विक्रय एवं खर्चे की जानकारी वर्ष 2012-13 में फसल संग्रहण कार्यक्रम 2012-13 का लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फसल खरीदी गेहूँ 2,584 कुंटल 33,80,000, निमोली 504 कुंटल 2,52,000, सोयाबीन 3,513 कुंटल 1,04,00,000,
मक्का 5,138 किलो 57,66,000। फसल बिक्री गेहूं 2,584 कुंटल 38 लाख रुपए का। सोयाबीन 3,487 कुंटल 1,17 लाख। मक्का 5,172 लाख रुपए की। तो आपकी तो बीज की समस्या है, बीज ही नहीं, सिर्फ आप तो मक्का और कपास लगाना सोच रहा बस, यही है। अब सोयाबीन तो मिले ही नहीं। क्यों मक्का और कपास का बीज है घर का? नहीं है पर लेंगे, मोल लेना पड़ेगा, वो भी नहीं है। तो सोयाबीन का भी तो ले सकते हो। सोयाबीन का ले सकता पर वो ज्यादा भाव खा रहा नहीं। हाँ, और ऐसा कोई से नहीं सदे तो अब सब एक जैसा थोड़ी। छोटे छोटे किसान हैं, हाँ वही वो भी खराब हो तो, गई। छोटे छोटे ऐसे भी नहीं हुए और ज्यादा वाला उनसे भी भाव बहुत खा रहा। 8,000 रुपये भाव क्विंटल बता रहा। जो बीज अपन लाए ना इस बार राम रहीम कंपनी के द्वारा, तो एक तो मक्का लेके आए हैं अपन, दूसरा अपन लाल तुअर का बीज लेके आए हैं, और मूंग भी बरसात की जो मूंग होती है वो मूंग का बीज भी लाए हैं, और ज्वार का बीज अपन अभी आ रहा है, वो हैदराबाद से बुला रहे हैं, वो ज्वार का बीज आ जाएगा। और उसके साथ में बाजरे का और अपना जो पुरानी जो फसल थी बाजरे के साथ में राला करके जो है वो राले का बीज भी अपन आप लोगों को देंगे। ये 1 के 30 है, ये 4 किलो का बैग है, 700 रुपये में पड़ेगा। और 65-40 5 किलो का बैग है, वो 1100 रुपये में पड़ेगा। कितना बैग चाहिए ये जी? ये 62-40, ये जी 62-40 है ना। ये सोयाबीन है साहब, इसकी वैरायटी का नाम है 9560, ठीक है। और ये इसका लाट नंबर आता है, जो गवर्नमेंट का जब सर्टिफाइड वगैरह जब सील लगता है ना, ये इस लाट नंबर की पूरी ये सब सोयाबीन है, ठीक है। तो ये जो अपन काम कर रहे हैं इस साल बीज बनाने का 25 कुंटल का, तो ये मोटा मोटा मतलब 80 एकड़ के आसपास की ज़मीन अपन इस साल टारगेट करेंगे कि 25 कुंटल 80 एकड़ के आसपास, मतलब 31 हेक्टेयर अपन 500 कुंटल बीज बनाने का अपना लक्ष्य है कंपनी का, आपके साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर। अपना जिनमानी, भाईली, निमला, डेरी, सिंगोड़ी, चोरवा, भाईली, सब जितना भी एरिया है और जितने अपने समूह चल रहे हैं यहाँ पे, उन सभी किसानों को बीज की समस्या से मुक्त करने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं। बनिया का बहुत महंगा पड़ता है ये, जो अपन ने जो आबू उठा रहा है अपन समूह से ले रहा ने, ये सस्ती पड़ेगा। अगर इसको शेड घर से लाता नहीं तो बहुत महंगी थैली पड़ती है। 11 में तो अपन को आ भी देते, और इसका ब्याज लगा था सवाया 100 रुपया का, 25 रुपया सीजन का, 3 महीना का। 3 महीने में अपने को वापस पैसे करना, ये मक्का कटी कि निकाल के वापस पैसे देना सेठ को। या वहाँ में नहीं पूरे भैया, या वहाँ में नहीं देखो जो उचित लगे। निष्ठा बारीक गाँव है, उनके तुम 1400 भी लोगा तो पूरेगा, और अच्छा गाँव है वही तो 1500 से ऊपर ही जाएगा, 1550 तक। और हम 1500 अभी यही सेठ होनी ले रहा है, ले रहा नहीं 1550 तक का तो सेठ होनी ले रहा है अपना। बाकी किसान भी लीजिए मंडी, उनसे भी तुम पूछो, ठीक है। सारी बात का ध्यान में रखनी, यह बात बोल दो कि 1500 से ऊपर अपना के यहाँ जगह घाटो रहेगा। सुनो 1450 से तो कोई भाई कम नहीं दे। 1800 का भाव है तो जरूर 1700 का भाव में उनका पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1400 का है तो 1300 में जरूर संग्रहण होगा। 100 रुपया खर्चो काटे बिना कोई नहीं ले जाएगा। मंडी को 100 रुपया, चाहे वो सेठ भी है। ये आज तुम्हारा यहाँ तुमको मालूम है कि संग्रहण कार्यक्रम होना से आज यहाँ का सेठ होने भी वही रेट से खरीद रहा है। ये तुम्हारी देन है संग्रहण कार्यक्रम की। और संग्रहण कार्यक्रम पहली बात है, आज पुंजापुरा में पूछे ना हो, वही रेट तुम्हारा गांव का अंदर है। क्यों है? ये संग्रहण कार्यक्रम की बात है। शेरपन साहब, तुम्हारा माल कितना है? हमारा 50 कुंटल है, हमारा 3 छोड़। गाड़ी बुलाओ, चलो गाड़ी भरा, जो भी बिके वो तुम्हारा मुनाफा भरेगा, कोई टेंशन कल ही भरेगा, देखना वही हम करना चाह रहे हैं कि सादे से फायदा होना चाहिए। अपन का हम कचूचे मत बड़ो, फायदा ले जाएंगे बेटा। हमारा 1400 तो बिकेगा नहीं, 1500 जाएगा, 1400 पर हमका चुमका दे रहा, क्योंकि 1400 में हम निवरा कर रहा। 1400 थोड़ा भले 1400 में खर्चा तो काट वो मंडी को 1400 में दे रहा, हम चल 1400 में खरीद। जिस भाई के पास है 40 कुंटल 50 कुंटल वो तो लेना मंडी चली जाएगी। बाकी जिस सदस्य के पास 2 कुंटल है, 10 कुंटल है, 5 कुंटल है,
तो कहीं मंडी ले जा सकता कहीं ले जा सकते, वो तो यहीं देना पड़ेगा। होगा तो मजबूरन में यहाँ चाहे वो 1200 का भाव हो चाहे 1400 का भाव हो, उन्हें भाव में बेचा गया सही हो। तो कुल मिले बाकी जगह पास बड़ो किसान है वो तो मंडी भी जा सकते। तो अपना जो संग्रहण कार्यक्रम को मकसद का ये है कि छोटा से छोटा किसान का भी रेट वो मिलना चाहिए। क्यों नहीं दे रही है? तुम मेरे को बताओ कि अपनी कंपनी में कौन सी कमजोरी है? तुमको सेठ भाव दे रहा, वो नहीं दे रहा कहीं। तुम्हारा हाथ से तुम्हारा अनाज तोल रही हो, तुम्हारा हाथ से तुम्हारा सामने कांटा लग रहा है। अपना कोई मेहतान भैया जा रहा है कि भैया जा रहा है तोलने के लिए, अपना अनाज अपने गांव में रख रहे हैं। और फिर भी भाई उनकी ये सोच है आगे की, मेरे को ये भी पता है कि बोनस तो मिला ही नहीं। ये सोच है भाई उनकी कि अपन समूह में दे रहा तो बोनस तो दे नहीं। तुम्हारा बोनस तो जिस दिन तुम अनाज तोल रही हो उसी दिन तुम्हारा बोनस तो मिल चुका है। एक कुंटल पे 2 किलो अनाज काट रहा सेठ, तो वो तुमको बोनस देने आ रहा है क्या? ढंग से वो तोल में मार रहा है कि भाव में भी मार रहा है? और समूह तो नहीं मार रहा, नहीं तो तुम्हारा बोनस तो उसी दिन तुमने जिस दिन तुम्हारा सोयाबीन अनाज दे रही है और समूह को उस दिन ही तुम्हारा बोनस तो नगद मिल रहा है। तो समिति में अच्छा घाटा नहीं गया, आपको अच्छा फायदा हुआ, अपना को बचत हुई, तो समिति ने हमको दी नहीं बोनस। तो अब अभी भी यही है और क्या, अच्छा माल दिया और 8 दिन बाद माल भाव बढ़ गया तो हमको दी कंपनी ने। गरीब की सहायता करी दी बेचारी, 25-50 कुंटल का पीछे आज 50 रुपये बढ़ा है, आज 33-35 20-20 कुंटल दिया तो उन भाई उनको कितना पैसा आए पता? 1000 15 2 हज़ार तो आएंगे सर। हमने चाल के नहीं दिया, 17 कुंटल दिया तो 450 रुपया बनेगा हमारा, तो 450 रुपया सेठ दे देता। अभी सेठ तुमको 5 रुपये नहीं देते। पर जैसे हमने एक कंपनी बनाई राम रोहित फेडरेशन कंपनी, उसमें जो समूह ने भाग लिया जो संग्रहण के लिए, जैसे अभी तो गेहूँ की सीज़न चल रही, तो अभी तो गेहूँ हम इकट्ठा करके रखेंगे। और सोयाबीन के टाइम में सोयाबीन, मक्का, उड़द, चोला, मूंग, चने सब। तो इसके साथ में जो हमने कंपनी तो बना ली और संग्रहण भी चालू हुई गया हमारा। तो अभी हमारा कंपनी की सोच ये है कि हमने जो कंपनी के लिए ज़मीन भी हमने बागली में ले ली, उसके लिए थोड़ा जो मकान भी अच्छा गेरा हाउस टाइप का बनाना पड़ेगा। उसमें फिर जो मशीन दलिया आटा पीसने के लिए चक्की लाना पड़ेगा, दाल पीसने के लिए चक्की लाएंगे। उसमें तो हम दाल बनाएंगे, बेसन बनाएंगे, आटा पीसेंगे, कहीं दलिया बना के ऐसे पैकेट के हिसाब से हम बाज़ार में बेचेंगे। तो और भी हमारी कंपनी का सोच है कि हम थोड़ा और फ़ायदा आगे के लिए, हमारा सपना ये ही है।